Next comes the chemical change. Chemical change is a change in which a new substance is formed. So physical change में हमने देखा था no new substance is formed. Here a new substance is formed. Chemical change is generally called a chemical reaction. तो यही इसी डेफिनेशन को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. Chemical reaction is a change in which a new substance is formed. It usually cannot be reversed. तो physical में हमने पढ़ा था it can be usually reversed. और यहाँ पर it is usually not reversed. Have you ever seen brown colored substance deposited on iron articles? Brown colored substance क्या होता है? इसको rust बोलते हैं. The brown colored substance is called as the rust. Rusting of iron nails is a chemical change. Cooking of food, burning of fuel, and souring of milk are some other examples of chemical change. Characteristic of chemical change. In comparison to physical change, केमिकल चेंज में द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स हैपन. इसमें जो सब्सटेंस, जब नया सब्सटेंस बनता है तो नए सब्सटेंस की अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसलिए उसका कलर चेंज हो सकता है. फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब आप दो केमिकल्स को मिक्स करते हो और एक चीज उसमें से सॉलिडिफाई होकर नीचे बैठ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेट. एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, कोई केमिकल रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो. एब्जॉर्प्शन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, यानी या तो हीट एनर्जी निकलेगी तो रिएक्शन मीडियम गर्म हो जाएगा, और अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन मीडियम ठंडा हो जाएगा. तो ये सब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जब हमने पढ़ा था हाउ वी कैन ऑब्जर्व केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन को हम होता हुआ कैसे हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज बाय दिस कि या तो रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाता है, या कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है, या कोई गैस निकलती है, या रिएक्शन मीडियम गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है. तो उससे हमें पता चलता है दैट सम केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. अभी हम देखने जा रहे हैं इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज. First is to observe the change in color in a chemical change. Chemical change means a change in which a new substance is being formed. अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं या केमिकल चेंजेस हैं ये कई तरह के होते हैं, तो इसलिए डिफरेंट एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है टू ऑब्जर्व चेंज इन कलर ऑफ द केमिकल चेंज. अभी हमने क्या देखा था कि कई बार क्या होता है कि जो रिएक्शन मीडियम होता है उसमें देयर इज चेंज इन कलर ऑफ रिएक्टेंट. तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. दिस इज दैट यू टेक ए बीकर और उसमें आप कुछ कॉपर सल्फेट ले लीजिए. कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, जिसको पानी में घोलते हैं तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन बना देता है. तो इस सोल्यूशन में अगर हम आयरन की नेल्स रखेंगे, आयरन आपको मालूम है ये ग्रेइश कलर का होता है, लेकिन जब आप आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो येलो कलर के सोल्यूशन में चेंज हो गया है, और ये जो नेल्स है इनके ऊपर रेड कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया है. तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू चेंज इन कलर. अब जैसे ये जो टेस्ट ट्यूब है ये आपको दिखा रही हैं कि आपके पास ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इसमें आपने ये नेल थ्रेड के साथ टाई करके डाला हुआ है. तो जब आप इसमें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में नेल को डालते हो तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें पड़ी हुई नेल्स का कलर ये ग्रे से रेडिश कलर का हो जाएगा. रेडिश कलर का क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कॉपर का कलर है, जो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, और जो लिक्विड था जो ब्लू से अब वो येलो कलर का हो जाएगा. तो ये रिएक्शन आपको बताता है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो केमिकल चेंजेस को होते हुए देख सकते हो बाय ऑब्जर्विंग द कलर चेंज. उसी का केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर प्लस आयरन विच इज ऑफ कोर्स ब्राउनिश ब्लैक और ग्रेइश ब्लैक इन कलर. तो जब ये रिएक्शन होता है इट फॉर्म्स फेरस सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर and copper which is reddish brown in color. अगली एक्टिविटी है हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन देखने के लिए जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. प्रेसिपिटेट को हम ये डाउनवर्ड एरो के साथ शो करते हैं. तो इसमें हम लेंगे बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन जिसको पानी में घोल लिया इसलिए एक्वस लिखा है. सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन इसे भी पानी में बनाया गया है इसलिए इसको भी एक्वस लिखा गया है. तो जब हम इन सोल्यूशन को
रिएक्ट करते हैं तो क्या देखेंगे। ये हमने सोल्यूशन लिया हुआ है सोडियम सल्फेट का, और जिसको पानी में डिज़ोल्व किया उसमें बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट इसमें बनेगा। तो ये रिएक्शन शो कर रहा है कि प्रेसिपिटेशन से भी हम रिएक्शन को होता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला एक्टिविटी है हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल का डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। इसमें हम रिएक्टेंट ले रहे हैं जिंक के सॉलिड ग्रैन्यूल्स और उसमें ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास बनेगा जिंक क्लोराइड और गैस निकलेगी। गैस को हम शो करते हैं ऐसे अपवर्ड एरो के साथ, प्रेसिपिटेट को शो करते हैं डाउनवर्ड एरो के साथ, और गैस को शो करते हैं अपवर्ड एरो के साथ। तो गैस कई बार तो कलरलेस होती है, तो आप उस कलरलेस गैस को तो निकलते हुए देख नहीं सकते, बट यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि रिएक्शन मीडियम में से कुछ बबल्स निकलते हैं। तो वो बबल्स जो है दे आर ऑफ गैस। और हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है ये, अगर आप इसके बबल्स के पास आप कोई जलता हुआ माचिस का तीली लेके जाएंगे तो इस गैस को आग लग जाती है। सो दैट इज हाउ वी कैन टेस्ट दैट इट इज हाइड्रोजन और नॉट। ये जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं। जिंक के ग्रैन्यूल्स को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की टेस्ट ट्यूब में उसमें ड्रॉप करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें गैस के जो बबल्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो दिस शोज दैट हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवॉल्व। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसमें या तो प्रेसिपिटेट बनता है या गैस निकलती है या कलर चेंज होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट का चेंज होता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है यानी हीट निकलती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें रिएक्शन मीडियम को हीट करना पड़ता है। ऐसे रिएक्शन मीडियम को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो और उसमें हीट निकले तो वो एक्सोथर्मिक, और कोई रिएक्शन हो जिसको हमें रिएक्शन करवाने के लिए हीट करना पड़े तो वो हो गए एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी बुक में दो एग्जांपल दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो ये हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसमें बर्न करके इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल आपकी बुक में दिया है कार्बन का या कोल का। वो आपको मालूम है कि हम घरों में भी कोल को जलाते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हीट निकलती है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम घरों में यूज करते हैं उनको हम फ्यूल्स बोलते हैं। तो कार्बन इज ए फ्यूल, मैग्नीशियम इज नॉट ए फ्यूल, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट एकदम से रिलीज होती है, इसलिए इसको घरों में एज ए कुकिंग फ्यूल की तरह हम यूज़ नहीं करते। ये देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें ये जो है ये मैग्नीशियम रिबन है, और इसको अगर हम कैंडल के ऊपर हीट करें तो हम देखेंगे कि इसको बहुत जल्दी एकदम से आग लग जाती है। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत क्विक और फास्ट रिएक्शन है इसलिए घरों में आमतौर पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हम फॉर कुकिंग। और कुकिंग में हम यूज़ करते हैं बेसिकली कोल। तो इसीलिए ऐसे जो चीज़ें जिनको हम हीट सोर्स की तरह यूज़ करते हैं उनको हम फ्यूल्स बोलते हैं। तो कार्बन इज ए फ्यूल, मैग्नीशियम इज नॉट ए फ्यूल। तो ये हो गया हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में भी मे रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑल्सो। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें रिएक्शन मीडियम को गर्म करना पड़ता है। ओनली देन दोज रिएक्शंस टेक प्लेस। ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को काफ़ी अगर हम गर्म करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये जो रिएक्शन मीडियम है इसमें आप देखेंगे कि हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करके देन दिस रिएक्शन विल प्रोसीड। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे ये रिएक्शन ये दिखा रहे हैं, ये है बर्निंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको काफ़ी देर अगर हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, और काफ़ी देर गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि ये इसमें जो लाइम वाटर लिया हुआ था ये मिल्की हो गया है। तो लाइम वाटर मिल्की कैसे होता है?
लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है जिसके कारण ये लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो ये रिएक्शन शो करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को काफ़ी देर गर्म करने से इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गए डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आगे है यूज़ ऑफ केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस को हम किस लिए यूज़ करेंगे? हम इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम उन प्रोडक्ट्स को पाने के लिए भी कंडक्ट दिस केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन का भी हमने रिएक्शन देखा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए। सिमिलरली कोल है, पेट्रोल है, गैस है, इन सभी को हम हीट के सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, और हीट को फिर हम बाद में किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जो थर्मल प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हीट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी हीट को यूज़ करके हम स्टीम बनाते हैं, उससे इंजन्स रन करते हैं, और इसको कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। ओर क्या होता है? ओर मीन्स वो मिनरल जिसमें से हम मेटल को सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम और आयरन जो है ये इनके ओर से हम इनको सेपरेट आउट करते हैं, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस चाहिए होंगे जिससे हम इनको सेपरेट कर सकें। सिमिलरली केमिकल चेंजेस हमें इसीलिए भी चाहिए क्योंकि हमने मेटल्स को प्योरीफाई करना होता है। आपको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं ये बहुत काम आते हैं, लेकिन जो नेचर में जो मेटल्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म। तो ओर से मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। Many useful things that you use in your daily life like soap, detergent, polythene bags, color, ink, etc. They are also produced by the chemical reaction. यानी chemical reaction से हम बहुत सारे useful products भी manufacture करते हैं. Similarly, medicines are also chemical reactions produced by chemical reactions. तो ये कुछ उन्होंने difference दिए हैं physical और chemical change में। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ सब जो ऑलरेडी जो मटेरियल होता है उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज होता है या उसकी जो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जबकि केमिकल चेंज में हमने देखा कि दैट न्यू सब्सटेंसेज आर बीइंग फॉर्म। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये रिवर्सिबल होते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर जो केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज इज यूजली अकम्पनीड बाय चेंज इन शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। और जबकि केमिकल चेंजेस जो है इनमें क्या होता है, या लाइट निकलती है, या गैस निकलती है, या कई बार कोई साउंड निकलती है, कोई स्मेल में चेंज हो सकता है, कोई हीट की एब्जॉर्प्शन या हीट रिलीज हो सकती है। सो दीज चेंजेस आर रिलेटेड टू द केमिकल चेंजेस। ये ज़्यादातर टेम्परेरी होते हैं, ये ज़्यादातर परमानेंट होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे ही परमानेंट होते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्सिबल भी, केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस दिए हैं, जैसे सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हैं, बैलून को हवा भर के उसको फुला सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक्सेट्रा। और केमिकल चेंजेस के हमने कई सारे रिएक्शंस अभी पढ़े भी हैं, और भी कई सारे आप रिएक्शन जो हैं वो आप देख सकते हो, जैसे जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है कि जो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट्स हैं वो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट इज द चेक पॉइंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज मतलब वो चेंज जिसमें किसी रिएक्शन में आप देखते हैं कि शेप, साइज, कलर या स्टेट में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज दैट यू ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स। तो इसमें से कोई भी आप चेंज दे सकते हैं, जैसे डिजॉल्विंग का दे सकते हैं, जिसमें आप कोई सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप पेपर को टीयरिंग इट इन स्मॉल बिट्स, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं आइस को वाटर में या वाटर को आइस में कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल दे सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है, उसमें हमने देखा था जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखते हैं
तो आयरन नेल के ऊपर कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, उसका ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट, जो हमने अभी रिएक्शन देखा था उस रिएक्शन में हमने आयरन का पाउडर लिया था। अब यहाँ पे इसने आयरन नेल दिया है, तो आयरन नेल लेंगे तो आयरन नेल पूरी तरह घुलेगा तो नहीं कॉपर सल्फेट में, लेकिन थोड़ी देर में जो आयरन का नेल का जो सरफेस है उसके ऊपर कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आयरन नेल जो है वो रेडिश कलर की नज़र आने लग जाएगी, और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो उसमें सेम ही चेंज आएगा, फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो ग्रीनिश येलो कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर मोस्ट फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? तो फिजिकल चेंजेस हमने पढ़ा है कि फिजिकल चेंजेस मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, तो इसका आंसर होगा दे आर मोस्टली रिवर्सिबल। नेक्स्ट इज डिफाइन केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केमिकल चेंज को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो, इट इज ए काइंड ऑफ चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड and it is usually accompanied by release and absorption of heat, evolution of gas etc. and they are usually irreversible. इसी के 3 एग्जाम्पल पूछे हैं, तो अभी हमने इसके पीछे वाले जो एक्टिविटीज़ करी हैं उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हमने करे हैं, आप उनमें से कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। जो भी आप एग्जाम्पल हो उसका एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ज़रूर देना और प्रॉपरली देना उसमें एग्जाम्पल में, जो अगर प्रेसिपिटेट है, एक्वस सॉल्यूशन है और बैलेंस्ड रिएक्शन देना है आपने। आई होप आपको इससे लेसन जो है समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मेरे को भेज देना, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके।